बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 जो हमने क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट की है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे पहले हम फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स देख रहे हैं ना। ठीक है, हम लोगों ने जो फंक्शन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी है, जिसमें हमारे पास 1 to 1 फंक्शन है, ऑन टू है, ठीक है, उसके बाद बाइजेक्टिव है, इनटू फंक्शन है, एंड सब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी है। उनसे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम जो है वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इफ अब हमें एक फंक्शन गिवन है एफ, ठीक है, ए टू बी, वो मैपिंग हो रही है ए से बी में, डिफाइंड बाय, और उस फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस थ्री। हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस थ्री फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए। एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए सेट से। ठीक है, वेर ए, अब ए आपके पास क्या है? रियल नंबर माइनस जीरो। ठीक है, एंड बी आपके पास क्या है? रियल नंबर एक्सेप्ट वन। ठीक है, ए जो आपको गिवन है उसमें तमाम रियल नंबर्स आ रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट जीरो के, एंड बी आपको ऐसा जो है वो गिवन है, उसकी रेंज आपको ऐसी गिवन है कि उसमें आपके पास तमाम रियल नंबर्स आएंगे लेकिन एक्सेप्ट वन। देन शो दैट एफ इज बाइजेक्टिव। अब हम लोगों ने अगर शो करना है बाइजेक्टिव, उसके लिए हमें फर्स्ट जो है वो क्या शो करना होता है? 1 to 1 फंक्शन को शो करना है कि फंक्शन जो है वो 1 to 1, एंड सेकेंड हमें शो करना होता है वो ऑन टू। ठीक है, इफ अगर आपके पास जो है ये दो कंडीशंस जो है फुलफिल कर जाए, देन वी से दैट के दिस इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। सबसे पहले आपने 1 to 1 शो करना है। 1 to 1 हम इसमें कैसे शो करेंगे? देखें, आप जब भी 1 to 1 शो करना होता है, हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू। एक्स वन जो है वो इक्वल होगा एक्स टू के। अब आपको पता है कि आपको जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, वो है एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस थ्री। तो एक्स वन के लिए क्या होगा? एक्स वन माइनस टू ओवर एक्स वन माइनस थ्री। और एक्स टू के लिए क्या होगा? एक्स टू माइनस टू ओवर एक्स टू माइनस थ्री। अब आपने सिंपल जो है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे ही हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स वन माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स टू माइनस टू एंड एक्स वन माइनस थ्री। जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा आपके पास? देखिए, एक्स वन जब एक्स टू से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वन एक्स टू आ जाएगा, फिर उसके बाद एक्स वन थ्री से होगा तो माइनस थ्री टाइम्स एक्स वन हो जाएगा, फिर माइनस टू एक्स टू हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, थ्री टू द सिक्स इक्वल्स टू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स टू जब एक्स वन से होगा तो एक्स वन एक्स टू हो जाएगा। देन आपने जो है एक्स टू को थ्री से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस थ्री एक्स टू, फिर हम जो है वो टू को एक्स वन से करवाएंगे, एंड लास्ट में टू को थ्री से करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? एक्स वन एक्स टू इक्वल्स टू माइनस थ्री। ठीक है, इसके हम लोग जो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें, अगर आप जब एक्स वन एक्स टू को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, राइट साइड पे, तो आपके पास ये ऑपोजिट साइंस में आ जाएंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से सिक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह क्या जाएगा? माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू। अब यहाँ से आपके पास देखें क्या होता है कि आपने जो है सिंपल क्या करना है? अब माइनस थ्री एक्स टू है, इसको अगर आप राइट साइड पे लेके आए, इसको अगर आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा प्लस थ्री एक्स टू, और माइनस टू एक्स टू आ जाएगा। साथ आपके पास जो है माइनस टू एक्स वन, और अगर आप जो है वो माइनस थ्री एक्स वन को राइट साइड पे लेके आते हैं तो प्लस थ्री एक्स वन हो जाता है। यहाँ से आपके पास क्या होगा? जैसे ही आप जो है थ्री एक्स टू में से माइनस करेंगे टू एक्स टू, अगर बस एक्स टू आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे एक्स वन आ जाएगा। तो इट्स मीन्स आपने प्रूफ कर दिया 1 to 1 कि आपके पास जो है वो एक्स वन इक्वल्स टू है एक्स टू के। ठीक है, इट्स मीन कि आप एक वैल्यू अगर अपने फंक्शन में पुट करते हैं तो आपका आंसर भी जो है वो क्या आ जाता है? वन वैल्यू देते हैं। दैट्स मीन्स कि ये आपके पास 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। नेक्स्ट, सो फंक्शन इज 1 to 1। नेक्स्ट आपके पास है कि को डोमेन इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ। अगर आपने ऑन टू फंक्शन जो है वो प्रूव करना है कि फंक्शन जो है ऑन टू है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो भी हमारे पास को डोमेन होती है वो इक्वल होना चाहिए रेंज ऑफ एफ के। अब देखिए, ये अगर हमारे पास जो है वो फंक्शन की डोमेन है, ये हमारे पास जो है वो फंक्शन की जो है वो कोडोमेन है। ठीक है, अब आपके पास रेंज क्या होती है? सेट ए आपके पास डोमेन है, सेट बी आपके पास कोडोमेन है। ठीक है, अब अगर हम जो है इसकी मैपिंग करते हैं, टू से बी में जा रहा है, थ्री से सी में जा रहा है, ठीक है, तो इट्स मीन इसकी रेंज क्या होगी इस फंक्शन की? ए बी सी, जितने एलिमेंट्स मैप होते हैं, ठीक है, सेट बी में, वो आपके पास रेंज होती है। ठीक है, तो आप जो है और कोडोमेन क्या होते हैं कि जो पूरा सेट होता है आपके पास सेट बी, दैट इज द कोडोमेन। ठीक है, अब आपने शो क्या करना है कि आपके पास जो कोडोमेन है वो इक्वल होनी चाहिए रेंज ऑफ एफ के। आपको फंक्शन क्या गिवन है? y इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। वैसे आपको जो है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है, लेकिन एफ ऑफ एक्स जो है वो y के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से सिंपल आपने x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस टू उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। आपने जब भी रेंज कैलकुलेट करनी होगी, आपने क्या करना है? सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ से जैसे ही एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टू प्लस थ्री वाई हो जाएगा, यहाँ से आपने जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। x कॉमन लेंगे तो y माइनस वन हो जाएगा इक्वल्स टू थ्री वाई माइनस टू।
और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y-2 ओवर y-1। ठीक है, तो अब आपने जो इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है, तो रेंज कैसे करेंगे, रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू, देखिए अगर आप इसके डिनोमिनेटर में 1 पुट कर देते हैं तो 1-1 क्या हो जाएगा 0। तो इन केस अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो तो मैथ इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, वो तो आपके पास मैथ एरर आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। सो अवॉइड करना है हम लोगों ने, ऐसे नंबर्स पुट नहीं करना, ठीक है, अपने डिनोमिनेटर में, जिसकी वजह से हमारा आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, तो इसकी रेंज आपके पास क्या होगी, इसमें हम लोग तमाम रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं डिनोमिनेटर में एक्सेप्ट 1 के, तो हम लोग लिखेंगे रियल रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो अगर आप अपना क्वेश्चन देखें तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, सेट बी के लिए जो आपको गिवन था वो रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली कोडोमेन थी, कोडोमेन। ठीक है, तो आपको कोडोमेन गिवन थी, तो आपका आंसर जो है वो भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि आपके पास जो रेंज है वो कोडोमेन की इक्वल आ गई है। ठीक है, तो रेंज भी आपकी यही है ना कि रियल नंबर एक्सेप्ट 1। सो आपने जो है ऑन टू फंक्शन भी इसको प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास क्या है कि अब देखिए रेंज ऑफ रेंज रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, आपने क्या लिखना है, एज रियल नंबर एक्सेप्ट 1 इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑन टू, हेंस इट इज बाइजेक्टिव। उसके बाद है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन। अब आपने जो है इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। देखिए जैसे आपके पास जो है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, अब आपने जो है वो एफ ऑफ एक्स आपको गिवन होगा, आपने इसका इनवर्स फाइंड करना होगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स अब आपने फाइंड करना होगा। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहले क्या होता है, इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग जो है, आप फर्स्ट पार्ट जो हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x-3। अब आपने फर्स्ट फाइंड करना है क्या, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब वाई हमें क्या गिवन है 4x-3। ठीक है, सबसे पहले आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। y क्या गिवन है 4x-3, यहाँ से आप जो है 4x इक्वल्स टू वाई प्लस 3 कर लें, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी y+3/4। ठीक है, और आपको पता है कि x जो है वो अब किसकी इक्वल हो जाता है, देखिए y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए f दूसरी साइड पे चला जाएगा तो f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू f इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू y+3 डिवाइडेड बाय 4। जब भी इनवर्स फाइंड करना है सबसे पहले फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेना है, वहां से उसको सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू अलग कर लेनी है। x जब भी आपके पास राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, अलग हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, f इनवर्स ऑफ y कैलकुलेट करना है। ठीक है, f इनवर्स ऑफ y वो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू y+3 डिवाइडेड बाय 4। अब आपने रिप्लेस करना है y को x के साथ, तो एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x+3/4। ठीक है, तो ये जो कि आपके पास एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन में आपको पता होना चाहिए कि लीनियर फंक्शन की डोमेन एंड रेंज है वो रियल नंबर्स होती है। इसमें आप कोई भी नंबर पुट करेंगे आप वो कभी भी अनडिफाइंड आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास जो डोमेन होगी, फिर अगर आपके पास डोमेन जो है वो लीनियर फंक्शन की वो भी रियल नंबर होगी, और रेंज जो है वो भी आपके पास जो है वो क्या हो जाएगी, लीनियर फंक्शंस के लिए जो रेंज होगी वो भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी। तो आपने सिंपल लिख देना डोमेन ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स रियल नंबर्स। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, रेंज ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, सेट ऑफ और रियल नंबर। सेकंड पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ओवर x-5। अब सिंपल इसको जो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमें पता है, एज वी नो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, सो y इक्वल्स टू x/x-5। ठीक है, यहाँ से सिंपल इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, x की वैल्यू को आपने अलग कर देना है। ठीक है, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x/-5y इक्वल्स टू x हो जाएगा, नेक्स्ट में आपके पास x/-x इक्वल्स टू 5y हो जाएगा। यहाँ से अगर आप x कॉमन ले लें तो आपके पास सिंपली क्या रह जाएगा y-1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5y/y-1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप अगर देखें, आप डिनोमिनेटर में गौर करें, आप इसमें 1 नहीं पुट कर सकते, 1 अगर आप जैसे पुट करेंगे 1-1 0 हो जाएगा, दैट्स मीन्स के वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 हो तो आपका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाता है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, पहले तो आपने जो है वो x आपको पता है किसकी इक्वल होता है, एफ इनवर्स ऑफ y की इक्वल होता है। ठीक है, तो उसके बाद आपने सिंपल जो है इसको रिप्लेस कर देना है y/x से, एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 5x ओवर जहां जहां पे y है वहां वहां पे आपने जो है वो क्या कर देना है, एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया। अब आपके पास देखें इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन कैसे होगी, रियल नंबर आप इसमें तमाम पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 1 के, आप इसकी डिनोमिनेटर में 1 पुट नहीं कर सकते। एंड आपके पास जो एफ इनवर्स की रेंज होती है वो क्या होती है, फंक्शन की जो डोमेन होती है। ठीक है, पहले आपने डोमेन निकालनी होती है एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन क्या आ जाएगी, रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, रेंज, अब रेंज कैसे कैलकुलेट करनी है एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपको क्वेश्चन ये गिवन है
एक्स ओवर एक्स माइनस फाइव। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा उसकी आप डोमेन फाइंड करें। अब इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी, रियल नंबर एक्सेप्ट फाइव। ठीक है, तो इसकी ये डोमेन होगी। तो आपने जो है वो क्या करना है, जो डोमेन होगी आपके पास एफ ऑफ एक्स की, वो रेंज हो जाएगी एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। तो आपका आंसर पर क्या आ जाएगा, रियल नंबर्स एक्सेप्ट फाइव आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, इसी तरीके से आप देखें, आप एफ ऑफ एक्स को वाई की इक्वल कर लेना है। यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। सिंपली सिंपली जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपने एक्स को अलग कर लेना है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू प्लस वाई और वाई माइनस। अब यहाँ पे आपने जो सिंपल, आपको पता है कि एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स वाई की इक्वल होता है एक्स। ठीक है, तो आपने जो है सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एफ इनवर्स वाई लिख देना है, फिर रिप्लेस y बाय x। ठीक है, y को रिप्लेस कर देना x से, तो आपके पास एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू एक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस वन हो जाएगी। सिंपल। अब आपको पता है इसकी डोमेन में हम लोग जो है इसकी डिनोमिनेटर में वन नहीं पुट कर सकते, क्योंकि आपके पास अगर आप वन पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर एक्सेप्ट वन। एंड रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, इसकी रेंज जो आपके पास होती है एफ इनवर्स ऑफ एक्स के। आपने अपने क्वेश्चन पे देखना है आपका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आपका क्वेश्चन जो होगा उसमें आपने अपने क्वेश्चन की जो है वो डोमेन फाइंड करनी है। जो आंसर आएगा वही एफ इनवर्स की जो है वो रेंज हो जाएगी। अब देखिए, एक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस वन, इसकी डोमेन क्या होगी। ठीक है, आपके पास इसकी डोमेन जो है वो सिंपल क्या हो जाएगी, रियल नंबर एक्सेप्ट वन। वन के अलावा जो इसमें आप तमाम रियल नंबर जो है वो पुट कर सकते हैं। सो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर माइनस वन। ठीक है, एंड रेंज आपके पास क्या हो जाएगी, एफ इनवर्स ऑफ डोमेन ऑफ एक्स। ठीक है, तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, रियल नंबर एक्सेप्ट वन। लास्ट इसका फोर्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स। अब हमें क्या गिवन है, माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू। अब आपने इसकी सबसे पहले जो है डोमेन फाइंड करनी है। आपने डोमेन में ऐसे नंबर्स लेने हैं, ठीक है, कि आपने ऐसे नंबर डोमेन के अंदर नहीं लेने, ठीक है, कि अगर आप उनको पुट करें तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाए, आपका आंसर जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए। उससे अवॉइड करने, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है वो तो फिर कम्प्लेक्स नंबर्स आयोटा में चला जाता है। ठीक है, सो डोमेन अब इसमें क्या लेंगे, एक्स प्लस टू जो है आप उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो है आप कंडीशन रख लें कि एक्स प्लस टू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है जीरो के। ठीक है, उसके बाद आप जो है एक्स प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से माइनस टू आ जाएगी। इट्स मीन्स इसकी डोमेन क्या होगी। अब आप देखें, आप इसमें माइनस टू पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है वो माइनस टू इसमें पुट करें तो आपका आंसर जीरो आ जाता है। ठीक है, अगर आप जैसे ही इसमें माइनस वन पुट करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आने लग जाएगा। तो फिर तो आपका आंसर जो है वो जैसे ही आप इसके अंदर जो है वो वैल्यूज नेगेटिव पुट करते जाएंगे तो आपका आंसर जो है स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो आपका आंसर जो है नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसे नंबर से जो है वो अवॉइड करना है। ठीक है, अब आप देखें, आपने जो इसकी डोमेन लेनी है वो क्या लेनी है, माइनस टू। ठीक है, माइनस टू कॉमा इन्फिनिटी। आप जो है माइनस टू से लेस नंबर्स नहीं ले सकते, इसलिए आपने जो माइनस टू के साथ ये वाली ब्रैकेट यूज करनी है, लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, माइनस टू कॉमा इन्फिनिटी। तो ये तो आपके पास आ गई डोमेन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, रेंज, अब रेंज आपने कैलकुलेट करनी है। डोमेन तो आप पहले इजीली कैलकुलेट कर चुके हैं। अब रेंज आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो आपके पास क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसकी अगर आप डोमेन फाइंड कर लें तो वही रेंज होती है एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। ठीक है, तो रेंज एफ ऑफ एक्स जो है वो अब आपके पास क्या होगी, रेंज, पहले आपने अपने फंक्शन की रेंज जो है वो फाइंड करें। आपको क्वेश्चन जो गिवन है उसमें हम उसकी रेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम अपने क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक्स को जीरो पुट कर दें। ठीक है, जैसे ही हम एक्स को जो है वो जीरो पुट करेंगे, हमारा आंसर जो है वो टू आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रेंज फिर क्या आ जाएगी, जीरो कॉमा इन्फिनिटी, जो किसकी इक्वल होती है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगी एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, जीरो कॉमा इन्फिनिटी, और रेंज क्या हो जाएगी एफ इनवर्स की, माइनस टू कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, जो भी हमने डोमेन निकाली थी वो आपके पास अब रेंज आ जाएगी एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। और उसके बाद आप जो है वो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, स्क्वायर रूट इसको वाई के इक्वल ले लें, यहाँ से वाई स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर जो है वो आपके पास एक्स प्लस टू हो जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू अलग कर लें और सिंपली इसको एफ इनवर्स ऑफ एक्स का नाम दे दी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो इसकी भी आप रेंज और डोमेन जो है वो उसकी यही आएगी। ठीक है, आपके पास दोनों तरीके हैं, दोनों मेथड्स हैं इसकी रेंज एंड डोमेन कैलकुलेट करने के। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है ये समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने इनवर्स फंक्शंस के लिए जो है वो कैसे रेंज और डोमेन कैलकुलेट करनी है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, तो आपको जो है इजीली पीडीएफ की फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये एक्सरसाइज जो है वो
1.1 को कंप्लीट करेंगे। आज हमने इनवर्स फंक्शन के 4 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इससे आगे जो है वो सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।